मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ और कांग्रेस पार्टी के इस कार्यक्रम में पहली बार अपने पिता के साथ ये मंच साझा कर रही हूँ। मुझे गर्व है अपने पिता पे, जो मुझे इस लायक बनाए हैं, जो आज मैं अपने क्षेत्र के लोगों के काम आ पा रही हूँ, आप लोगों के काम आ पा रही हूँ। और जिस भी विषय पे, जिस भी मुद्दे पे संघर्ष करने का जरूरत है, उस संघर्ष को मैं उस पे खरी उतर रही हूँ, उस पे आवाज बन रही हूँ। और आप सभी जानते हैं कि मेरे पिताजी शुरू से ही कांग्रेस पार्टी में संगठन में रहे हैं, संगठन से आगे बढ़े हैं। हजारीबाग में कहीं भी कांग्रेस नहीं था। बड़का गांव में 4000 वोट मात्र आता था कांग्रेस को, लेकिन मेरे पिताजी ने उसको चुनौती समझकर उस चुनौती को पार किया और वहां पे कांग्रेस का खूंटा गाड़ने का काम किया। साथियों, मैं बेटी के रूप में या एक छात्रा के रूप में अपने पिता को आदर्श मानती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पिताजी, क्योंकि आप लोग कुछ बात साझा कर रहे थे, तो मैं आपसे कुछ बात मैं भी साझा करती हूँ। मैं तो पिताजी को जेल से निकलने के पहले मैं एक स्टूडेंट थी और मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं था। मैं घर में रहती थी, मैं देखती थी मेरे पिताजी 4 बजे सुबह आ रहे हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कभी कुछ पता ही नहीं रहता था और हम पता भी नहीं करते थे। पता था कि मेरे पिताजी रात को आते हैं और क्षेत्र में पूरा एकदम काम करते रहते। रात में फोन आता था तो हम लोग जाके सोचते थे पापा का नींद ना टूट जाए, इसलिए फोन को जल्दी से साइलेंट कर देते थे। लेकिन थोड़ा सा नहीं पापा सुन लेते थे, बोलते थे किसका फोन आया बेटा, और उससे उठ गए। तो रात में भी बात करते थे। इनका जुझारूपन हमने बचपन से देखा है, इनका मेहनत हमने बचपन से देखा। और जब हम उस परिस्थिति में खुद हमको खड़ा होना पड़ा, तो जब क्षेत्र में जब हम दौरा करने लगे, तब हमने जाना कि हमारे पिताजी कहाँ रात भर रहते थे, कहाँ जाते थे। महिलाएं हमें कहानियां सुनाती थी। सभी लोगों के पास अलग अलग कहानियां होती थी मेरे पिताजी के साथ। कोई महिला हमें ये बोल के याद दिला रही है कि हमें 12 बजे रात के उद्घाटन कर रही हो। तो पिताजी के 4-5 घंटा तक हम लोग वेट किए। आपके पिताजी 5 घंटा बोले हाँ लेट होगा, तो हम लोग बोले हम लोग वेट करने के लिए तैयार है। आप सोचिए रात को कोई उद्घाटन होता है क्या? लेकिन 12-1 बजे रात तक महिलाएं रुकती थी इनका उद्घाटन के। मेरे क्षेत्र में इनको ट्रांसफार्मर बाबा बोला जाता है। बिजली आधा से ज्यादा जगह में नहीं थी, लेकिन इन्होंने ऐसा बिजली का जाल बिछाया कि अभी इनको बिजली मास्टर या फिर ट्रांसफार्मर बाबा बोला जाता है। इन्होंने इनके किस्से जो मैं सुनती रही, तो मुझे भी समझ में आ गया कि मेरी चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि राजनीति ही एक चुनौती का नाम है। और मुझे समझ आ गया कि मेरा कंपटीशन वो अपने आप से है। मुझे अपने पिता के मार्गदर्शक मेरे पिताजी हैं और उनके चरणों में जो छाप छोड़े हैं, उसी छाप पे हमको चलना है। लोग उसी तरह से मुझे देख रहे हैं और मैं भी उसी गति से रात दिन लगी रही। क्षेत्र में संघर्ष बहुत ज्यादा था, क्योंकि घर में माता पिता नहीं होने से क्या दर्द होता है वो बेटा बेटी ही समझ सकते हैं। आप लोग सब घर में रहते हैं, माता पिता क्या होते हैं वो हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं। एक शक्ति होते हैं और आज मेरी शक्ति दुगनी हो चुकी है। इस दुगनी शक्ति के साथ हम लोग अब आपके साथ खड़े रहेंगे। हम दोनों मिलकर आपका हौसला बुलंद करेंगे। आपको हमेशा जहां भी आपको जरूरत पड़ेगा आपके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। हम बस यही कहना चाहते हैं कि आज इस स्वागत समारोह में आप लोग अपना कीमती समय निकाल के आए हैं, अपना साझा किए हैं बात। हम ये जो संघर्ष है ये मामूली संघर्ष नहीं है जो मेरे पिताजी ने छेड़ा है। 7 साल जेल में क्या होता है, 1 साल भी आप घर में रह नहीं सकते। अगर घर में ही बंद कर दिया जाएगा तो घर में ही रहना मुश्किल। 7 साल कोई मामूली बात नहीं होती, लेकिन हम ये सोच के जेल जाते थे
हम तो सोचते थे कि जाएंगे पापा से मिलेंगे, लेकिन हम शक्ति देने क्या, हम तो शक्ति लेके निकलते थे। तो बुलंद रहो, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक होगा। और हम वही हौसले को अपने पिताजी से सीखे हैं। यही हौसला हर एक व्यक्ति में जरूरी है, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। और आप राजनीतिक जीवन में हैं तो बिना संघर्ष का यहाँ दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, दूसरा कोई विकल्प नहीं। अगर हम बस यहाँ पे थाना पूर्ति करने के लिए आए, फोटो खिंचवाने के लिए आए, तो बहुत लंबा नहीं टिक पाइएगा। आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। आपको लोगों के लिए लड़ना ही पड़ेगा। एक एक व्यक्ति जो गरीब है, जो अंतिम लाइन पे अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है, उसके लिए आपको आवाज बनना पड़ेगा। और उस आवाज को बुलंद करने के लिए आपके पास आसान कोई भी रास्ता और आसान कोई भी विकल्प नहीं है, आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। ये मैं अपने जीवन में अनुभव की हूँ। मैंने जीवन में हार नहीं मानना सीखा है। मुझे बहुत भारी लगता था, मन भारी, दिल भारी रहता था। उसी भारी मन के साथ मैं घूमती थी। कई लोग कहते थे कि पूरा परिवारवाद चल रहा है, जो हमारे विरोधी थे, लेकिन हम भी उनका जवाब देते थे कि परिवारवाद, मेरे पिताजी को अगर विधायक बनाया गया तो उन्होंने ईमानदारी से संघर्ष किया। कई नेता हैं कि वो आराम का जीवन बिताने के लिए नेता बनते हैं, लेकिन आप लोगों के सामने हमारा पूरा कहानी खुले किताब की तरह है कि हमारी जीवन गाथा क्या है और हम दिन रात क्या करते हैं, हम कहाँ रहते हैं, कि बाहर रहते हैं, कि इस क्षेत्र में नहीं रहते हैं। और इसी तरह से हम लोग अपने कार्य को और गति देते रहेंगे। हमें बहुत खुशी हुई आप लोगों का बात सुन के, बहुत गर्व हुआ अपनी पार्टी पे कि उन्होंने भी नेता ढूंढा है, उन्होंने भी डिग्री लेकर भी ऐसा नेता नहीं मिलता है और इनको जगह देने का भी काम किया है। उसी तरह से हमारे जितने भी कार्यकर्ता जो मेहनती हैं, जो अपना धर्म समझते हैं, जो अपना कर्म समझते हैं, वैसे वैसे नेता को हमें भी आइडेंटिफाई करना होगा। वैसे वैसे नेता को ठीक उसी तरह का जगह मिलना चाहिए ताकि वो मौका उनको मिले और सही प्लेटफॉर्म में सही व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है। हाथ करने से वो रिएक्शन कर जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में बड़े भाई और जिला अध्यक्ष अवधेश सिंह जी कल परसों दिन गए थे और सारे कांग्रेस कमेटी के शशि मोहन भैया और ये हमारे जवाहर भैया लोग सब सारे लोग गए हुए थे, क्योंकि जवाहर भैया ने ही हमको पहला बार कांग्रेस में जुड़ा था। केराली में हम जनरल कांग्रेस का महासचिव का हमको चिट्ठी दिए थे, हम बहुत लेमिनेशन वगैरह करा के उसको रखे थे कि हम महासचिव बन गए हैं और पूरा मतलब उसको पेपर में छपवाया था। उसके बाद हम वहीं से स्टार्ट किए, एक सभा में गए हुए थे ये, उसी दिन रामकुमार दुबे उस समय प्रखंड अध्यक्ष हमारा हुआ करते थे। उसके बाद हम यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया गया हमको, और उपाध्यक्ष के बाद 2004 में, और उसके बाद हमको फिर यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बने। उसके बाद हम गति पकड़े, अर्जुन मुंडा का झारखंड सरकार उखाड़ रैली था, हमको यूथ कांग्रेस के उस समय राजेश मंडल प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने कहा था कि आप यहाँ पर 5000 आदमी ले आइए तो हम आपको जिला अध्यक्ष बना दें। तो हमने 101 गाड़ी करके बड़गांव, केराली, पतरातू से, हजारीबाग से आदमी ले गए 5000। और अर्जुन मुंडा उखाड़ रैली उस समय अशोक गहलोत जो अभी हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, वो हमारे प्रभारी हुआ करते थे, और कोई एक साउथ के थे उस साल प्रभारी थे, उनका नाम शायद हमको पता नहीं था, रेड्डी करके थे वो। और उसी में हमको हमारा कार्यकर्ता ट्रक में चढ़ा दिया, तो खेत धकेल के उस समय ट्रक में हम चढ़ गए और बड़ा बड़ा फोटो आया। उसके बाद जो है हमारा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। साथियों, निश्चित रूप से आने वाले दिन में आप भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, आपके अंदर जो एक प्रतिभा है, एमएलए एमपी आप भी बन सकते हैं, लेकिन कहावत में कि खर्चा, चर्चा और पर्चा तीनों चीज में रहना पड़ेगा, जो अभी तक समय है। और उसमें पिछड़ जाइएगा तो फिर आगे नहीं बढ़िएगा। बहुत संघर्ष है, राजनीति कोई आसान चीज नहीं है, लोहा चबाने के जैसा है। मैं जेल जीवन में गया, उस श्रेणी बंदी होने के बाद हमको पागल लोगों के साथ रखा गया था, पागल लोग साथ हम पागल बन जाए।
हमको एक सजेस्ट करके दुमका जेल भेजा गया, क्योंकि यहाँ सैकड़ों लोग डेली मिलते थे। यहाँ एक मोबाइल पकड़वा करके और दुमका जेल में हमको, जहाँ सीपू सोरेन रहते थे पहले, वहाँ रखा गया था। वहाँ पर हमको शैतान के जैसा रखा गया था, जिसका कोई हमसे मिल नहीं पाया, अकेले रहना पड़ता था। किसी तरह से हम वहाँ से निकले। हमारा तो हाई कोर्ट से बेल हो गया था, परंतु बीजेपी गवर्नमेंट ने हमको सुप्रीम कोर्ट जाके बेल रिजेक्ट करवा दिया। और न्यायालय में हमको निश्चित रूप से आज ये जो समय है, सत्य पर असत्य हावी हो जाता है और न्याय से कभी कभी लोग वंचित हो जाता है। आज अपराधी बाहर घूम रहे हैं और हम फ्री का जेल खट करके आज हम आपके बीच आए। आज अपराधी लोग बाहर खुलेआम, उसको प्रमोशन हो रहा है, लेकिन ये सरकार क्यों भेजा नहीं भेजा आप भी जानते हैं। हमको सिर्फ कहा गया था कि निर्मला देवी को वोट देने के लिए राज्यसभा में नहीं भेजना है, और हमने भेज दिया। हमको 5 करोड़ का ऑफर लगा था। रघुवर दास हमारे घर पर आ गए थे। आप अपना मोबाइल में स्ट्रीम CAX-CM झारखंड लिखिएगा तो उसी में आ जाएगा। उसी में हम अपना मुख्यमंत्री को अपने आवास में रघुवर दास को कह रहे हैं कि अब क्या कर रहे हैं भैया, मेरा क्षेत्र बड़का गाँव में इतना आप गोटा दुमका में जो है सो दे रहे हैं 55 लाख 60 लाख, बड़का गाँव क्या करें, और इतना केस फर्जी केस कल के बाद सब ठीक हो जाएगा। कल हम राज्यपाल वर्मा से कल के बाद मीटिंग करवा देंगे, चेयरमैन से मीटिंग करा देंगे, लोग टेंशन मतलब कल के बाद सब ठीक करेंगे। लेकिन हम जानते थे रघुवर दास कल के बाद ठीक कर देते, इसमें दो मत नहीं था। और आज हम निश्चित रूप से अगर वो उनका बात मान लेते तो झारखंड में भी हाथ मिलाने वाला कोई नहीं रहता। मेरे घर में हेलीकॉप्टर लगा रहता, मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन मैं संघर्ष का रास्ता चुना और तकलीफ का रास्ता चुना। आज पूरा घर बिखर गया। आज हम माननीय विधायक अम्बा प्रसाद हमारे बेटी, इसको भी धन्यवाद देना चाहते हैं। इतनी कठिन परिस्थिति में आज उन्होंने पूरा मौका संभाला, हमको संभाला। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और क्षेत्र देखना, विधानसभा देखना, मेरा भी जेल से डांट सुनना, बहुत तरह का ये भी संघर्ष किया और मेरा बेटा भी संघर्ष किया। घर बिखर गया। आज पत्नी मेरी जेल में है। आज पत्नी मेरी तो जानते हैं निर्मला देवी ओम शांति से संपर्क रखती है, वो किसी के यहाँ पानी भी नहीं पीती है। आज वैसा महिला, नीली महिला जो हाउस वाइफ थी, उसके बारे में भी आप लोग जानते हैं। हमारे सीनियर कांग्रेसी लोग जहाँ पर है उनसे भी वाकिफ। और हम तो कभी सोचे भी नहीं था कि विधायक बनेंगे। हम विंदेश्वरी दुबे एक टाइम में रामकुमार ओझा माइंस बोर्ड के चेयरमैन हुआ करते थे। यहाँ सब हमारे सीनियर लीडर जानते हैं। उनके गाड़ी में हम बैठते थे और पटना जाते थे माइंस कराने के लिए। माइंस लेने के लिए जो है बड़का गाँव कंडा करते हैं, फायर किले का माइंस मेरे दादा का भी था और चुना पत्थर का ही माइंस था। वही एक माइंस हम लेने के लिए जाते थे। रामकुमार ओझा ने हमको काफी यहाँ से दिल्ली तक उन्होंने हमको मदद किया। डिप्टी कमिश्नर कारूराम उस समय बिहार भवन में रहा करते थे, आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से। सारे लोग वहां पर जाते थे। लाल बिहारी भैया यहाँ पर नहीं है, वो भी साथ में रहते थे और उस समय हम जाते थे। और रामकुमार ओझा जी हमको बहुत मानते थे और उनका लेन है कि हम कहीं कहीं उनका श्रेय है कि हमको आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद था। साथियों, पीछे बात हम नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन आज का जो समय है, हम निश्चित रूप से कांग्रेस में एक लंबा लकीर खींचने का सपना लेकर के जेल से निकले हैं और इस सपना को हम साकार करें और इस सपना को साकार करने में आपकी भी बहुत बड़ी योगदान होनी चाहिए। मेरी जहां जरूरत पड़े, अम्बा प्रसाद की जरूरत पड़े, आप जहां बुलाइए, 24 घंटा हम आपके बीच में। अभी जेल से हम निकले हैं, हम 2 से 3 घंटा सो पा रहे हैं। अभी आप लोग देखे होंगे यहाँ बैठे बैठे हम छूट रहे थे। 1:30 बजे रात में हमारा आया कि नाकों में मर्डर हो गया। उस समय से जो जगह है सो अभी तक जगह। लोगों का तांता लगा हुआ है, पब्लिक का आशीर्वाद लगा हुआ है, पब्लिक की मेरा शक्ति। बड़का गाँव में जो हमने किया नहीं किया वो सब आप जानते हैं। मैं गरीबों की लड़ाई लड़ा, विस्थापन की लड़ाई लड़ा, 5 लाख से 3 लाख से लेकर 25 लाख तक हुआ, लेकिन उसमें भी हम संतुष्ट नहीं है। आज बड़का गाँव में जब तक हम 1 करोड़ रुपया प्रति एकड़ नहीं करवाएंगे तब तक हम चैन से लोगों का हक अधिकार। आज कंपनियां कारपोरेट लूट मचा हुआ है। जो हमारे राहुल गांधी ने
फॉरेस्ट एक्ट 2006 लाए, उसका अमेंडमेंट कराया गया, यही रघुवर दास संशोधित कर दिया उसको कि कारपोरेट को लाभ दिलाना चाहिए। आज 2013 का कानून जो आज एलेक्ट और सीबीएक्ट के तहत जमीन लिया जा रहा है, 2013 कानून के तहत आज कमर्शियल रेट, हाउसिंग रेट, एग्रीकल्चर रेट और औद्योगिक रेट, जो 4 रेट होता है, वो चारों रेट में से कोई रेट बढ़ता हुआ लोगों को नहीं मिल रहा। आज यहाँ पर कारपोरेट रूट में सारे अधिकारी पड़े हुए हैं, जनता कोई काम नहीं हो रहा है, सारे कारपोरेट का काम हो रहा है। पब्लिक का काम एक भी ब्लॉक में चले जाइए या कहीं भी अधिकारियों पे चले जाइए, कोई काम नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार का तो नामों मत लीजिए, उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन साथियों, इस पर प्रहार कौन करेगा? दिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? यही सबसे बड़ी चीज है। अगर दिल्ली के गले में घंटी बांधने की हिम्मत रखते हैं, निश्चित रूप से आने वाले दिन में आप भी एमपी और एमएलए बन सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, नाम कमा सकते हैं। आज सभी लोग दलाल बन जाए, सभी लोग पैसा पीछे बिक जाए, सभी लोग कारपोरेट में दलाली करने लगे, सारे लोग अधिकारियों को दलाली करने लगे, तो जनता की आवाज कौन उठाएगा? आज यहाँ पर हजारीबाग विधानसभा हो, चाहे हजारीबाग लोकसभा हो, चाहे चतरा लोकसभा हो, यहाँ क्या है? सिर्फ व्यापारी लोग हैं, व्यापारी लोग जनप्रतिनिधि हैं। जब व्यापारी जनप्रतिनिधि बन जाते हैं तो जनता भिखारी बन जाता है। इसलिए साथियों, आने वाले दिन हजारीबाग का सपना उज्जवल होने जा रहा है और हजारीबाग का सीट कांग्रेस के झोली में जाएगा। ये मैं चाहता हूँ जोगिंदर साहब उम्मीदवार बने या कांग्रेस के किसी भी यहाँ मंच पर बैठे हुए कैंडिडेट बने, हम लोग निश्चित रूप से कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे और राहुल गांधी जिसे बहुत जल्द हम मिलने का प्रयास करेंगे। और अभी जो हमारे गठबंधन सरकार है, 2 दिन काम अभी हुआ और पारा टीचर का मामला हो, आंगनबाड़ी का मामला हो, हथियार का मामला हो या पेंशन का मामला हो, अभी 2 मामला बहुत जरूरी है। सबसे पहला चीज है कि माननीय विधायक अब्बा प्रसाद ने 2013 का कानून का जो हमारे राहुल गांधी ने लागू करवाया था, उसको मुख्यमंत्री विधानसभा में ये आवाज उठा करके मुख्यमंत्री घोषणा करवा चुकी है। अभी यहाँ पर विस्थापन आयोग का बहुत बड़ा जरूरी गठन होगा। विस्थापन आयोग का गठन होगा तो सब विस्थापितों को कम से कम 99% समस्या का समाधान हो जाएगा। इस चलते हम कहना चाहते हैं साथियों, आज हमारे बीच में हमारे कांग्रेस के जिला के जितने पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष हो, चाहे हमारे जवाहर भैया हो, टिंकू जी हो, शैलेंद्र जी हो और प्रकाश जी, सारे लोग हमसे मिलने गए थे। बोले भाई जिला में वेलकम का कार्यक्रम, स्वागत समारोह करेंगे। हम बोले ठीक है कीजिए, वहाँ पर सारा भोजन होगा, लोग आएंगे, एक अलग तरह से मतलब उत्साह होगा और एक प्रोग्राम हो जाएगा। उससे भी थोड़ा सा कांग्रेस ऑफिस में चहल पहल होगा, तो ये भी एक ऐसा मैसेज जाएगा। हम आए हैं तो हर जगह घूम रहे हैं, पब्लिक हर जगह बुला रहा है, या नहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी बुला रहा है। हम बोले दुर्गा पूजा के बाद हम जाएंगे और निश्चित रूप से हम एक रथ निकाल करके पूरे राज्य का दौरा करेंगे। और हमने पहले ही कहा है कि कांग्रेस में एक लंबा लगे खींचेंगे, हम बैठने वाले जैसे नहीं है। कांग्रेस में जो आज जो हम लोग 16 और 18 के बीच में है, ये दुगना होगा। और आने वाले दिन में जो कांग्रेस का यहाँ पर संगठन है हजारीबाग में और चतरा में और पूरे राज्य की बात बता रहे हैं, वो आने वाले दिन में आप देखिएगा। जिसको कहते हैं आगे आगे देखते चलिए आपको। लोकसभा के किन सीटों पर आप फोकस कर रहे हैं? हम लोकसभा के ऐसे तो सारे सीटों पर फोकस करेंगे, लेकिन चतरा और हजारीबाग में जितने पड़ने वाले विधानसभा और लोकसभा हैं, उसको कांग्रेस की झोली में डालना है। मेरा यही लक्ष्य लेकर चल रहा है।